नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्श भारद्वाज। एक बार फिर बात करेंगे पते की, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर काफी बवाल मच रहा है। जब से वंदे मातरम को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उसमें बताया गया है कि कैसे जन गण मन की तरह ही वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। वही अरशद मदनी का बयान भी सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ये ज्यादती है। अबू आदमी का भी बयान सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेता का, और उनकी तरफ से कहा गया कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये आजादी पर, यानी हमारी आजादी पर, आम जनता की आजादी पर सीधा आघात है। पर क्या ये वाकई सही है या फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? आज इसी को समझने के लिए तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पर, आपने समय निकाला। और जोहैर तराबी साहब, पत्रकार के तौर पर, जोहैर तराबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ कैपिटल टीवी पर, आपने समय निकालना है। सबसे पहले जोहैर तराबी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, फिर विश्लेषण करूंगा राम जी से इसका। क्या कहेंगे आप? वंदे मातरम की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था लोकसभा के अंदर, अब अबू आजमी से सीधे मुसलमानों से जुड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आघात मुसलमानों पर है, ये आघात आजादी पर है। क्या दिक्कत है भाई? जब गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसमें कहा गया है कि जनगण मन के तरह ही आपको वंदे मातरम पर भी खड़े होना होगा, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो वंदे मातरम का मामला है, ये पिछले 10 सालों से काफी ज्यादा मुस्लिम में कर रही हैं। और इस वक्त तो ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये चुनावी नैरेटिव को देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज में अगर कई तबके हैं, जो एक तबका जो बुद्धिजीवियों का है, जो वो ये सोचता है कि किसी दरगाह में भी लोग मत्था टेकते हैं, खड़े होते हैं और उसका सम्मान जताते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं, अपने नेताओं को लोग जो है सम्मान देते हैं, उनका हाथ तक चूमते हैं, उनके लिए तमाम प्यार मोहब्बत के नारे लगाते हैं। तो जनगण मन गाने में जो है कोई जो है द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार की जो है मतलब पाबंदी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह की इबादत अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी चीज का सम्मान की बात है तो वो उसका अपना दूसरा मेयार है। लेकिन वही अगर देखा जाए कि जो धार्मिक जो गाना है या इस तरीके के लोग हैं, उनका साफ-साफ कहना है कि मुसलमान अल्लाह के सिवाय और किसी भी चीज़ के जो है सामने नतमस्तक नहीं हो सकता है, उसकी वंदना नहीं कर सकता है। तो वो 1-2 हैं, 2 चीज़ें उसी समाज में जो है तैर रही हैं। मुसलमान इस है कि उसको क्या वंदे मातरम गाने से उसका धर्म की कोई युक्ति है या नहीं। आम मुसलमान बिल्कुल इससे अनभिज्ञ है। जो तबका उनको अपनी तरफ खींच ले जाता है, वो उसी तरीके की चीजें जो आम जो मुसलमान है वो उसी तरीके से सोचने लगता है। जहां तक ये मानना है कि ये इस समय ऐसा क्यों किया गया, बहुत से लोग ये जागरूक हैं, वो उनका ये भी ये कोई सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि कोई उन्होंने बहुत बड़ा कोई रिसर्च काम किया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट की फील्ड में कोई ऐसी जो है सरकार ने कोई घोषणा की हो। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिससे कि समाज में विद्वेष फैलने की या एक दूसरे राजनीति करने का अवसर मिलेगा, और इससे समाज में माहौल जो खराब हो सकता है। मुस्लिम के बीच में जो जिस तरीके से काफी दिनों से जो है जिस तरीके की चीजें सोशल मीडिया में और तमाम जगह देखने को मिलती है, इसमें और बढ़ावा मिलेगा। पॉलिटिक्स में जानबूझ की जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। मैं आपके पास आ रहा हूँ राम जी, क्योंकि इसका विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, अबू आदमी महाराष्ट्र से ये बयान आता है, किस मामले पर आता है? जब लातूर के अंदर एक मुस्लिम की पिटाई का मामला सामने आता है, हालांकि पुलिस उसकी जांच करेगी और उसमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब चीजें लाई जा रही हैं, जबकि विकास का कोई एजेंडा नहीं। सवाल ये है, क्योंकि आप तो इतिहास के पन्नों को पढ़ते रहे हैं और इतिहास के पन्नों की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि वंदे मातरम का काफी योगदान था, इसलिए सरकार ये गाइडलाइंस लेकर आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है सिर्फ राजनीति है और कुछ भी नहीं, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ये चीजें हो रही है। मदनी भी कह रहे हैं और तमाम मौलानाओं का इस पर बयान सामने आए हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि हम वंदे मातरम की प्रार्थना करें।
हर्ष जी, देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आजादी के पहले तक वंदे मातरम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 1954 के बाद भी इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था, और अब अचानक कैसे आ गया? अब आने का बहुत सा राजनीतिक कारण है। हकीकत में अगर आप वंदे मातरम का इतिहास देखेंगे तो ये सबसे पहले 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना एक उपन्यास लिखा था जिसका कि नाम था आनंद मठ। उसमें इसका उल्लेख था, और वो किस लिए लिखा गया था कि उस समय स्कूलों में सरकारी नौकरों को, अंग्रेजों को ड्यूटी पे जाने के पहले वहां पर खड़े होकर गाना पड़ता था, गॉड सेव द क्वीन, माना महारानी विक्टोरिया को ईश्वर रक्षा करे। जी वो गाना गाना पड़ता था जो आज वहां राष्ट्रगान है। उसके जवाब में ये बनाया गया था, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि 1875 में जब इसको बनाया गया, और धीरे 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 इसका प्रचार, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हों, उन्होंने इसको अपनाया। और 1896 में जो कलकत्ता का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय और कोई पार्टी जी नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम जो है, जो अम्ब्रेला था, वो ये कांग्रेस के अम्ब्रेला में ही चल रहा था। तब वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, उन्होंने इस जी गाने को सबसे पहले, इस गीत को गाया, और 1905 में ही बंग भंग का जो वो हुआ। इसके बाद तो ये राष्ट्रवादी नारा बन गया। जहां कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी होती थी तो लोग वंदे मातरम जोर जोर से जुलूस निकलते थे, चाहे वो जी नमक जी आंदोलन हो या सत्याग्रह हो। आप देखिएगा सब जगह इसका बहुत भयंकर उपयोग हुआ, और एक तरह से राष्ट्रीय ये संकेत बन गया। पर अंग्रेज राजनीति इसको क्यों हो रही? राम जी, इस पर राजनीति क्यों राजनीति, हो रही? देखिए, राजनीति होने का बड़ा अपना कारण है। एक तो इसका इतिहास लोगों को पता नहीं है। अगर ये इसमें राजनीति कर रहे हैं तो जरा मुझे एक बात बताइएगा कि ये कब से हुई जी है राजनीति? ये अभी पिछले 20 साल से या 15 साल से कुछ लोगों में सुगबुगाहट हुई कि नहीं साहब, हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाएंगे। अल्लाह के आगे तो हम भी झुकाते हैं, सभी झुकाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल नाम ही बदला गया। आप हिंदू उसको अल्लाह बोलते हैं, तो कोई उसको जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, तो कोई उसको जो है राम कृष्ण और ये सब बोलते हैं। सिर झुकाना एक आदर प्रकट करना है। सिर झुकाने का बिल्कुल मतलब से कतई नहीं है, क्योंकि अगर धर्म से होता तो निश्चित रूप से सिर झुकाने का तात्पर्य जो है धर्म से तो कतई नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक आस्था का सवाल है। और देश के प्रति आस्था अगर प्रकट करना है तो जिस धरती माँ पर अपन चलते हैं, जिसके पानी की पीते हैं, जो हमको खुराक भी देती है, जिस तरह बच्चा माँ के पेट में जिंदा रहता है और जीवन उसका पलता है, उसी तरह इस धरती के कारण, इस भूमि के कारण, इसको भूमि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो अगर हम वंदे मातरम बोलते हैं तो मतलब ये तो नहीं है कि हमने अपने अल्लाह का कोई तौहीन कर दी। और सिर झुकाना आदर प्रकट, बिल्कुल अपनी माता को सिर झुकाएंगे, अपने बुजुर्गों को झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? अरे इसी धरती पर मुस्लिम संप्रदाय के जाकिर हुसैन साहब भी रहे थे, रफी अहमद किदवई भी रहे थे, और बहुत सारे रहे हैं। आपको लिस्ट गिनाऊं तो हजारों की लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन ये नई जो पैदावार हुई है मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों की, उन्होंने जो है राजनीतिज्ञों के बहकावे में आकर ये जबरदस्ती का एक आंदोलन चलाने की कोशिश की है, जो अपने आप में फिसड्डी सिद्ध हो रहा है कि अब तो सरकार ने नियम बना दिया है कि स्कूलों में। राम जी ये बात इसलिए भी साबित होती है क्योंकि सुहेल साहब से इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी बांग्लादेश के अंदर, राम जी आपके पास भी इस पर आऊंगा, पहले सुहेल साहब से सवाल लेता हूं। बांग्लादेश के अंदर बीएनपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उस पर किसी भी विपक्षी पार्टी का ट्वीट या कुछ भी नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, प्रियंका चतुर्वेदी का जरूर ट्वीट आया और वो कह रहे हैं कि बीएनपी की सरकार बनेगी तो अच्छा है, लेकिन अगर जमात की बनती या किसी और की बनती तो अच्छा नहीं रहे।
तो इससे हम समझ सकते हैं सुहेल साहब कि किस तरीके से पॉलिटिक्स सिर्फ मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी करना चाहती है, कांग्रेस करना चाहती है, और कोई उद्देश्य वंदे मातरम को लेकर नहीं। सुहेल साहब जी, मेरा मानना है कि जो तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं तथाकथित, उन्होंने इसका इतना ज़्यादा शोर मचाया है कि उन्होंने खुद जो है मुसलमानों में भय पैदा किया और ये एजिटेट किया कि जो है मुसलमान इसका विरोध करें और विरोध करने पे जो है उनका वोट बैंक जो है मजबूत होगा। तो ये बहुत ही अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत चीप पॉलिटिक्स कही जा सकती है कि ऐसे गॉड का इस तरीके से डालना होता तो ये एक नॉर्मल सी बात होकर रह जाती और जिस तरीके से और तमाम चीजें होती हैं, चाहे राष्ट्रगान में सभी लोग गाते हैं, उसी तरीके से ये भी चीजें, ये भी एक परंपरा बन जाती है और ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन न बनता, कोई इश्यू न बनता कि इस तरीके से जिस तरीके से आज के माहौल इसको पेश किया जा रहा है और अपने अपने वोट बैंक साधे जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में जिस तरीके से आपने बताया कि बीएनपी को बहुमत मिला, बीएनपी उतना कट्टरपंथी नहीं है, वो काफी नरम उसका रुख है और जिस तरीके से जमात इस्लामी का जो है इतना कट्टरपंथी सोच की और एक बहुत ही भारत के लिए एक बहुत ज्यादा खतरा था कि अगर जमात इस्लामी की जैसी पार्टियां जो है अगर बांग्लादेश में जीतती तो वैसे भी बांग्लादेश में तमाम चीजें ऐसी हो रही थी कि भारत के खिलाफ जो है चीजें कही जा सकती हैं। तो अगर जमात इस्लामी भी जीत जाती वो कट्टरपंथी। हाँ सुहेल साहब, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया, राम जी इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो पाकिस्तान की संसद में सुनाया गया। आपने देखा उस वक्त भी पाकिस्तान की संसद में क्या हो रहा था। अब अगर बांग्लादेश को लेकर बीएनपी के समर्थन में अगर कुछ कह दिया जाता तो क्या उनके मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाते, इसलिए समर्थन में नहीं कहा गया, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल वो अपना अहम दिखाने के लिए या अपनी कुर्सी पर पकड़ बनाए रखने के लिए वोट बैंक के रूप में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मैं इसको सोच समझ कर हरकतें इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान के में होता है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके पक्ष में बात करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान का जरा इतिहास तो देख लीजिए। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो किसने बनाया था? वो 1947 में लाहौर में जब पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी तो रेडियो पर लाहौर में जो संगीत गाया था, जो राष्ट्रगान गाया था पाकिस्तान का, तराना-ए पाकिस्तान, उसको बनाया था जगन्नाथ आनंद, जो हिंदुस्तानी गायक थे ऐसे, और 7 साल तक वो वैसा ही चलता रहा। 1954 में जाकर जब कुछ लोगों ने जो कट्टर मुल्ला सोच के थे, उन्होंने कहा अरे ये तो हिंदू ने बनाया है और वो पाकिस्तान का कैसा हो सकता है, तब उन्होंने कौमी तराना करके उसमें संशोधन करके उसको फारसी भाषा में उन्होंने उसको तैयार किया। तो देखिएगा, ये जो मानसिकता आ रही है, ये वो है जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरा है, उनको कोई धरती से लेना देना नहीं है, देश से लेना देना नहीं है, विकास से लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ ये की फिराक है किसी तरह कुर्सी काबिज हो उनके, और उसके लिए चाहे आलू को मशीन में डालकर सोना बनाने की तकनीक का झूठा लोभ देकर वोट बटेरे जाए, और यही हो रहा है। हकीकत में आज हिंदुस्तान जितना सेक्युलर है उतना दुनिया में बहुत कम लोग देश हैं। इवन अमेरिका में आप देखिए गन फायर आपको कितनी दिख रही है, श्वेत और लोगों के बीच के इस तरह के युद्ध होते रहते हैं। अमेरिका ही नहीं, आप दुनिया के किसी देश में जाइए, धर्म के ऊपर राजनीति कभी भी सफल नहीं हो सकती है। आज हमारे पर जो सनातन की परंपरा बताई गई है के ऊपर है, मानवता का इतिहास है वो, और सभ्यता है। उस अगर आजादी के समय किसी ने वंदे बोलकर आनंद मठ में तो 6 पद लिखे हुए थे, भारत सरकार ने तो संविधान पहले 2 पदों का उपयोग किया है, और उसमें मीन में एक निकालकर आज इतने साल बाद और सिर्फ भड़काने की राजनीति करके जगह जगह, जिससे लोग नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए,
ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ज़ुहैर साहब, राम जी ने कहीं ना कहीं सही तरीके से विश्लेषण किया है। ज़ुहैर साहब, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं, क्योंकि आप देखिए अरशद मदनी का इतिहास क्या रहा है। तमाम जो मौलाना है या तो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं या फिर कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पर्दे के पीछे से किसी विपक्षी पार्टी का हाथ तो जरूर है, क्योंकि 4 साल ये मौलाना खामोश थे, लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आया है, वैसे ही हर चीज पर ये बोलने को राजी है। देखिए, ये चुनाव जब करीब आता है तो इस तरीके से जितने भी मुस्लिम तंजीमें, तमाम ऐसे संगठन हैं कि जिनका आपने नाम सुना भी नहीं होगा, ये तो खैर जाना पहचाना चिर परिचित नाम है, लेकिन बहुत से ऐसे अभी आएंगे कि जिनको आपने कभी होगा, और वो ऐसे से बड़े बड़े दावे करेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे इन्हीं के हाथ में पूरा मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये एक मुस्लिम चुनाव में होता क्या है कि इनको कहीं ना कहीं से किसी लोभ लालच में होते हैं, और उनको जब जिस भी तरफ से उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो उधर की तरफ वो अपना एक बयान दे देते हैं। लेकिन इनकी अगर हकीकत में देखा जाए तो इनकी कोई मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कोई इनका पेनिट्रेटेड नहीं है, इनका रूट्स, और ये बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया का सहारा या इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं कि कुछ दिनों तक उनकी चर्चा होती है, और वो जो है अपने आप सबसे बड़ा अगुआ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। रही बात मौलाना अरशद मदनी की, तो वो जो देवबंद है, वो एक जमाने में जो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के वहां से हिस्सा लिया गया था, और एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी देवबंद की। तमाम जो ऐसे उलेमा थे उनको अंग्रेजों ने कहा, और काफी जो है देश के लिए काफी कुछ नशावर किया था। लेकिन अब जिस तरीके से कट्टरता बढ़ रही है, वो हर ऐसे सेक्टर में या हर ऐसी तंजीम में जो है कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं कि जो बिल्कुल सामाजिक सौहार्द उनको पसंद नहीं है, और समाज में सौहार्द बढ़ाने के बजाय वो इस तरीके के बयान देते हैं कि जिससे और चीजें जो है विकृत रूप ले, और वो हमारे समाज भारत देश के लिए बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि समाज को बांटने वाली ताकतें हैं। हाँ राम जी, क्या समाज को बांटने वाली ताकतें ही विपक्षी पार्टी है? क्योंकि हम मौलानाओं की बात करें तो वो तो कट्टरपंथ फैला रहे हैं, और सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर समर्थन कर देता है, चाहे वो सही हो या गलत। सही पर आप कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन आप अगर गलत मुद्दे पर कर रहे हैं तो आपको गलत भी कहना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ राम जी, आपसे सब। जी हाँ, देखिएगा, आज की तारीख में देश की प्रगति बढ़ती हुई देखकर केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं जिससे कि देश बदनाम हो, उसकी आर्थिक प्रगति में रुकावट आए। उदाहरण के लिए अभी एपस्टीन नाम का जो ऐप चला है, उसके कारण जो है दलाई लामा को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, जबकि दलाई लामा का कोई लेना एक ना देना, और उसमें उनका नाम लिख दिया गया है। हमारे यहाँ के जो महत्वपूर्ण सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं, हौला मचाया गया है, जबकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और विदेशों में इस तरह की एक आम रचना होती रहती है कि किसी को भी दूसरे देश में अगर उसके विकास या उनको ब्लैकमेल करना हो तो इस तरह की मीडिया चला देते हैं, और फाइल के नाम से और पूरी दुनिया को बदनाम करने के लिए उनको ये षड्यंत्र होते रहते हैं। तो ये तो मानकर चलना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के दुश्मन है, वो देश की दुश्मन है। वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है आज कैसी धर्मनिरपेक्षता हो रही है, हिंदू मुस्लिम गले में हाथ डालकर कैसे जिंदा रहते हैं। अरे भाई, आज अंतरिक्ष में हमने पाई है तो किसके कारण इतनी बड़ी उपलब्धि है? आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ कंधे का हाथ मिलाकर हम हिंदुओं और दूसरे समुदाय के लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ रहे? पार्टी को इसी से खास तौर पर दिक्कत होती है।
राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, सार्थक चर्चा होगी, बात पते की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने विश्लेषण किया, हमारे साथ जुड़े। जहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय देते हैं और हमारे साथ बातचीत करते हैं ताकि दर्शकों को हम पूरी तरीके से समझा पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बात पते की हो रही थी कि आखिर वंदे मातरम पर ऐतराज क्यों, और क्यों अगर कई मौलाना जब सवाल उठा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों उनका समर्थन करेंगे। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।